बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का दिन मैं अपने स्कॉलर्स और स्कॉलर्स के पेरेंट्स से मुखातिब हूँ। उन तमाम स्कॉलर से मुखातिब हूँ जो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। आज का दिन मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात करने वाला हूँ आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े पार्टनर के मुतल्लिक। सबसे बड़ा पार्टनर? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा पार्टनर ये हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम इस पार्टनर के साथ गुजारते हैं। हम अपने माँ बाप से भी ज़्यादा इसको टाइम देते हैं। हम अगर अपने फैमिली, बहन भाई, किसी एक इंडिविजुअल को भी इसके साथ मैच कर लें तो इसका टाइम जो है, इंडिविजुअल टाइम वो ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। तो देखें जी, पार्टनर के साथ जो मामलात करने होते हैं उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ एटिकेट्स हैं, कुछ एसओपीज़ हैं। आज हम उन्हीं एसओपीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं अपने नॉलेज के मुताबिक, अपने तजुर्बे के मुताबिक मैं उन एसओपीज़ की निशानदेही करूँगा। उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर आपको फ़ायदा देगा। सबसे पहले तो आजकल का जो दौर है, ये कोरोना की वजह से ऑनलाइन स्टडीज़ का दौर आया हुआ है। तो वालिदैन भी, इंस्टीट्यूशंस भी मजबूर हैं बच्चों को इंटरनेट की फैसिलिटी भी और प्लस मोबाइल या लैपटॉप की फैसिलिटी देने पर। तो देखिए जी, जहन नशीन कर लें, ख़ास तौर पे पेरेंट्स, कि मैट्रिक तक के जो स्टूडेंट्स हैं, सोशल मीडिया शुड बी बैंड फॉर देम। दे मस्ट नॉट बी ऑथराइज्ड टू यूज़ द सोशल मीडिया। मैट्रिक तक के स्टूडेंट्स जो हैं उनका जहन अभी कच्चा होता है, इमेच्योर होता है। वो डी ट्रैक हो सकते हैं सोशल मीडिया की वजह से। तो उनके पास मोबाइल या इंटरनेट की फैसिलिटी या कंप्यूटर की फैसिलिटी ओनली फॉर देयर स्टडी आवर होना चाहिए। ठीक है जी, और वो भी आपकी ज़बरदस्त मॉनिटरिंग के अंदर। हाँ, वो बच्चे अगर कोई कार्टून्स देख रहे हैं या वो गेम्स खेल रहे हैं, गेम्स खेलना, कार्टून देखना चाहे अच्छी बात है या नहीं बात है, बाहर क्या वो सोशल मीडिया से अलग हट के बात है। तो वो भी आपकी मॉनिटरिंग के अंदर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा कौन से कार्टून देख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो कौन सी गेम्स खेल रहा है। क्या उसकी वो जो गेम्स हैं उसके करैक्टर्स या वो जो कार्टून है उसके करैक्टर्स जो हैं वो कहीं हमारी मोरल वैल्यूज़, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ तो नहीं है। कहीं वो बच्चे में इंतशार तो नहीं पैदा कर रहे, ज़हनी इंतशार, या जो इमोशंस के डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे वो कार्टून्स और वो। तो ये वाली बात हमें बहुत ज़्यादा, हमें पेरेंट्स को मोहतात होने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है इंटरमीडिएट क्लासेस। इंटरमीडिएट क्लासेस आल्दो के वो कुछ मेंटली मेच्योर हो चुके होते हैं, बट अगर बच्चे एफएससी कर रहे हैं तो एफएससी करने वाले बच्चों के पास टाइम का लैक ऑफ टाइम होता है, टाइम की बहुत ज़्यादा शार्टेज होती है। अगर वो चाहे सोशल मीडिया के पॉजिटिव कामों में भी पड़ गए तो वो अपना बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया को दे बैठेंगे और अपने एफएससी को भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, एफएससी का हज कर बैठेंगे। तो एफएससी वाले स्टूडेंट स्पेशली और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स नॉर्मली, आप लोगों को शुड नॉट यूज़ सोशल मीडिया। आप लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई बच्चा अपने मखसूस टाइम के अंदर, हदूद के अंदर रहते हुए जिससे उसकी स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो तो फिर इट्स ओके। अदरवाइज दे शुड सी टूवर्ड्स देयर फ्यूचर और उनको सोशल मीडिया इस्तेमाल। इंटरमीडिएट से ऊपर जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। वो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह को, व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। बट उसको यूज़ करने के लिए आपको किन चीज़ों से बचना है उसकी आज थोड़ी सी रहनुमाई करूँगा आपकी। 3-4 बातें हैं। सबसे पहली बात कि हम मिसगाइड कहाँ पर होते हैं। हम अक्सर अपनी बात को ऑथेंटिक बनाने के लिए उसके साथ रॉन्ग रेफरेंस कोट कर देते हैं। हम कभी, कोई बड़ी कोटेशन होती है, बहुत अच्छी बात लिखी होती है, मगर वो हदीस मुबारक नहीं होती, लेकिन हम अपनी बात को फोर्सफुल बनाने के लिए, ऑथेंटिक बनाने के लिए हम उसके साथ लिख देते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो बच्चों देखें, एक बात तो हमने ऐसा काम करना नहीं है। हमने स्पेशली कुरान और हदीस के मामले में, और वैसे कोई भी रेफरेंस कोट अगर हम कर रहे हों तो हमें पूरी तहकीक कर लेनी चाहिए, पूरी तहकीक, और तहकीक के बाद हम उस चीज़ को पोस्ट करें। और दूसरी बात है कि अगर कोई पोस्ट हुई है, उसको शेयर करने वाली बात है, तो उसकी भी पहले, अगर हमें बात वो को बहुत ज़्यादा पसंद आ भी गई है
तो उसको शेयर करने से पहले उसकी तहकीक खूब करें। जब तक हमें बात 100% वो ऑथेंटिक ना हो जाए हमारे नज़दीक, हमने उसकी बाकायदा हवाला खुद चेक ना कर ले, उस वक्त तक हमें पोस्ट शेयर नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात आगे बयान करता फिरे। तो देखें, हम झूठे तो नहीं कहलाना चाहते, हम सच बोलना चाहते हैं, अच्छी बात भी सच बोलना ही है, और इसलिए हम हर बात को शेयर नहीं करेंगे। हर बंदा ना किसी न किसी जो है रिलीजियसली किसी न किसी मकतबा फ़िक्र के साथ अटैच होता है। कोई उसके लिए उसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कोई उसको अच्छे नहीं लगते। इस तरीके से सियासत में भी कुछ पार्टीज़ किसी को अच्छी लगती हैं, उनका मंशूर, उनका एजेंडा, उनका स्टाइल, और कोई पार्टीज़ अच्छी नहीं लगती। अब होना क्या चाहिए कि जो हमें अच्छे लगते हैं हम उनकी बातें करें, उनकी अच्छाइयाँ बयान करें, उनकी बातें करें, जितनी भी करें। हम क्या करते हैं कि अपने जो राइवल्स होते हैं, अपने जो मुखालफिन होते हैं, उनकी बुराइयाँ ज़्यादा करते हैं, उनकी बुराइयों पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। और उस बुराई करने में हमसे फिर ये खामी क्या होती है कि हमारे सामने उसके रिगार्डिंग कोई भी पोस्ट आ जाए, कोई भी बात आए जो मेरे मुखालिफ के मुखालिफ है, तो मैं उसको फौरी तौर पे बगैर तहकीक के शेयर कर दूँ। ये वाली बात इंतहाई ख़तरनाक है, इंतहाई ख़तरनाक है। क्यों? कि अगर तो वो बात ठीक हुई तो भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव बात फैलाना ये कोई इतना अच्छा काम नहीं है। बाहर क्या, लेकिन खुदा ना खास्ता वो बात झूठ हुई, खुदा ना खास्ता वो बात बहतान हुआ, तो फिर जब तक वो शेयर होती रहेगी, जब तक लोग उसको देखते रहेंगे, ये कोई मेरे मुंह से निकली हुई बात तो नहीं है कि थोड़ी देर बाद ख़त्म हो गई। ये तो बात ऐसी है कि जो वो मेरे मरने के बाद भी चलता रहेगा। ये तो फिर गुनाह जारिया हो जाएगा। अगर बहतान बांधा हुआ मैंने किसी के ऊपर और उसको शेयर कर दिया हुआ, तो ये तो फिर गुनाह जारिया चला, और जब तक वो रहेगा, जब तक मैं उसे डिलीट नहीं कर देता, तो वो शेयर दर शेयर होता जाएगा। जो कोई भी इसको देखेगा तो वो जो है मेरे नामा अमाल में गुनाह लिखे जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक अल्लाह माफ़ फरमाए कि जो शख्स ऐसा करेगा वो कहीं दुनिया का मुफलिस तरीन शख्स ना बन जाए कहीं। फिर एक और काम क्या होता है कि डिफरेंट जो मुखालिफिन हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी स्कॉलर, चाहे वो रिलीजियस है चाहे पॉलिटिशियन है, उसकी डिफरेंट स्पीचेस को के अंदर से कुछ क्लिप्स लेते हैं, उनको कंबाइन कर देते हैं, या डिफरेंट स्पीच में से सिर्फ अपनी मतलब की बात लेते हैं, उस रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट उसका नहीं देखते कि वो उससे पहले क्या बात कर रहा था, उससे बाद में क्या कर रहा है, दरम्यान में से एक बात लेते हैं और उसको कोट कर देते हैं और उसको फिर पब्लिसाइज करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है जब पूरी बात उसकी सुनी जाए तो ये बात जस्टिफाई हो जाए, लेकिन अकेली वो बात देखी जाए तो वो बात उसके अगेंस्ट जाती हो, तो हम लोग वो देखते हैं, उसको हम फिर खुद से वो धड़ाधड़ हम शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी बातों से परहेज़ करें। अपने लीडर्स की, अपने मकतबा फ़िक्र की बातों को अच्छा शेयर करें, अच्छी अच्छी बातें बयान करें, लेकिन दूसरों के अगेंस्ट ना चलें। काश कि ये नफ़रतें कुर्बान करे कोई, नफ़रतों को कुर्बान करने की ज़रूरत है। हम अगर अपने मुस्लिम इसके अंदर रहते हुए, अपने पाकिस्तानियों में रहते हुए, हमें नफ़रतें कुर्बान करने की ज़रूरत है। हमें नफ़रतें बढ़ानी नहीं चाहिए, पहले बहुत हो गई हैं इस दुनिया में नफ़रतें। जैसे हम बीइंग अ मुस्लिम वी बिलीव दैट कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो एक झूठा दाई नबूवत है, उस पर लाखों करोड़ों दफ़ा लानत हो। लेकिन अब हम करते क्या है, हम उसकी एक फ़ोटोग्राफ लगाते हैं बड़ी सी और उसके ऊपर लिखते हैं कि लानत भेज कर शेयर कर दें। अब ये जो हमारा तर्ज अमल है, या हम देखा होगा आपने सोशल मीडिया पर कभी, मतलब इंतहाई बुरी वीडियोस होती हैं और बुरी वीडियो के साथ यही लिखा जाता है लानत भेज कर शेयर कर दें। ये जो हम काम करते हैं लानत भेज कर शेयर कर दें, ज़रा ज़रा गहराई में जाकर देखें, कहीं हम उसी बंदे का काम तो नहीं कर रहे, कहीं हम उसी बंदे की जो वीडियो है, जो रॉन्ग वीडियो है, कहीं हम उसी को पब्लिसाइज तो नहीं कर रहे, कहीं हम उसी का काम तो नहीं कर रहे, कहीं ये हम हमारे लिए गड़बड़ वाली बात तो नहीं है। भाई देखें, ऐसे शेयर ना करें, ये बात ठीक नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है, जैसे यही मिर्ज़ा कादियानी की बात ही करूं, एक दीवार के ऊपर इसी तरह लिखा हुआ था, मिर्ज़ा कादियानी की तस्वीर बनी हुई, उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ,
और लानत नीचे लिखा हुआ। तो अब देखें, जो तो पढ़ा लिखा है, जिसको तो ख़त्म नबूवत की सारी बातों को पता है, वो तो ठीक है, उसको तो ये वाली तस्वीर देख के उसका ईमान मजबूत होगा। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कच्चे जहन के, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, उसका जहन उस तस्वीर को देख के क्यूरियस भी तो हो सकता है। अल्लाह पाक ने हमारे अंदर क्यूरियोसिटी का जज्बा पैदा किया हुआ है, क्यूरियस भी तो हो सकता है, और उसने अपने नॉलेज, अपने दिन के मुतालिक सही तरीके से नॉलेज हासिल किया नहीं हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसको इंसिस्ट कर रहे हैं कि जाके पढ़े उसे, कि आखिर क्यों कह रहा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे अब, और कोई दूसरा मुसलमान उससे उसके नबी होने की दलील मांगे, तो इस दलील मांगने की वजह से वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। क्यों दलील? क्यों? इसलिए कि इसका मतलब है कि क्या उसको अपने प्यारे नबी पर ईमान ही नहीं है, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतनी तालीमात दी हैं उन पर उसका ईमान नहीं है, कि तभी तो वो अगले बंदे से दलील मांग रहा है। तो भाई हम बगैर दलील के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले तमाम झूठों को इन्होंने दावा किया है, उन्हें हम कज़ाब ही समझते हैं। तो बराए मेहरबानी ये वाला काम हरगिज़ मत करें, ये जो लानत भेज कर शेयर कर दें। या अगली बात है कि ये जो मैंने चीज़ भेजी है, या आयत या ये जो भी है अच्छी बात है, ये 10 बंदों को शेयर करें तो आपकी बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी, और अगर आपने शेयर ना किया तो आपका बेड़ा गर्क भी हो जाएगा। इस किस्म की पोस्टें भी लोग करते हैं, फॉरवर्डिंग मैसेजेस होते हैं, इनसे भी बचें, तोहमात हैं ये, ठीक है जी। भला करने वाला बुरा करने वाला अल्लाह है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और वो इस तरह नहीं है कि 10 बंदों को शेयर करेंगे तो भला हो जाएगा, और 10 बंदों को शेयर नहीं करेंगे तो भला नहीं होगा। नहीं नहीं, ये ऐसी तोहमात में मत पड़ें। बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट रहें, ठीक है जी। पॉजिटिव पहलू देखें हर बात का, नेगेटिव पहलू से बचें। दूसरी बात है, डोंट शेयर एवरी पोस्ट ऑफ एवरीबॉडी इवन इफ़ यू लाइक दैट वेरी मच। अगर आप किसी पोस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद भी कर लें, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक की हर पोस्ट को शेयर करें। पहली बात है, किसी की पोस्ट जब शेयर करें ख़ास तौर पर, तो आप उसके रावी की पहले तहकीक कर लें कि वो जो पोस्ट लिखने वाला है क्या वो मुस्तनद बंदा है या नहीं। और दूसरी बात है, फिर उसकी पोस्ट को भी तहकीक करें, तहकीक करने के बाद शेयर करें, तहकीक करने से पहले शेयर ना करें। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह करे हम इसी तरह, मैं तो बहुत कुछ मुख्तसर बातें की हैं। हम सोशल मीडिया के जो समरात हैं वो हम हासिल कर सकें, और इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं अल्लाह पाक हमें इन सब से बचाए और इनसे महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।